देश में लॉकडाउन होते ही यह अंदाजा तो सब लगा सकते थे कि पूरा देश अभी लंबी अवधि तक बंद रहने वाला है। एक मजदूर भी इस बात से अवश्य ही परिचित होगा, लेकिन शायद उसने यह कभी नहीं सोचा होगा कि इस लॉकडाउन से उसका जीवन इस कदर प्रभावित हो जाएगा कि उसे पैदल उसके घर तक सड़कों की लंबाई नापनी होगी। लेकिन इसी के साथ साथ हमें इस बात का अंदेशा भी नहीं है कि इन मजदूरों के वापस उनके घर लौट जाने से अर्थव्यवस्था की गति किस हद तक धीमी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन। आज के एपिसोड में हम आपको दो बातों से जुड़ी जानकारी देंगे। पहली, जिससे शायद आप परिचित हो कि भारत के अनेक राज्यों से प्रवासी मजदूरों ने अपने घर वापस लौटने का निर्णय लिया है, जिसमें अधिकतर राज्य सम्मिलित हैं, जिसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। और दूसरी बात, जिस जानकारी से आपका परिचित होना बहुत आवश्यक है, और वो यह कि जब ये प्रवासी अपने घर वापस लौट जाएंगे तो शहरों की कार्यशैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं हम पहली जानकारी से। भारत के अनेक राज्यों में प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस सुविधा के अनुसार जितने भी प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें अपनी पूरी जानकारी के साथ एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उनके फॉर्म को नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करवा लिया जाएगा। यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना किया जाए। सूत्रों के अनुसार माने तो इस टिकट बुकिंग में पैसेंजर को अपनी ही जेब से धनराशि लगानी होगी। जैसे ही उनका फॉर्म अप्रूव होगा, उन्हें एक मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा, जिसके बाद उन्हें 100 रुपए देकर यह सर्टिफिकेट और फॉर्म आगे के नोडल ऑफिस में जमा करवाना होगा। यह सब होने के बाद अगर पैसेंजर कोरोना की किसी भी लक्षण से पीड़ित नहीं है, तो उसकी टिकट बुकिंग कंफर्म हो जाएगी और वो अपने घर जा पाएगा। इस खबर के बाद हर राज्य से अनेकों प्रवासी मजदूरों ने घर जाने की मांग की। लगभग 1.9 लाख प्रवासी मजदूरों ने अपने घर जाने के लिए फॉर्म भरा है, जिनके अलावा अलग अलग राज्यों से लगभग 40,000 मजदूरों ने गुरुग्राम जाने की मांग की है। जिला विकास पंचायत अफसर नरेंद्र सरवन का कहना है कि ग्राम स्तर पर मजदूरों की फॉर्म भरने में सहायता करने हेतु कैंप्स लगाए गए हैं, जिसके बाद हर दिन लगभग 1000 मजदूरों द्वारा इस ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन को भरा गया। इसके अलावा महाराष्ट्र से भी बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों ने अपने घर जाना शुरू किया। कुछ मजदूर सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली श्रमिक ट्रेन से अपने अपने घर भेजे गए, जो उन्हें बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे 2 राज्यों तक पहुंचा देगी। और बाकी के जितने भी मजदूर हैं, जिन्हें महाराष्ट्र में ही अपने घर जाना है, वो बस की सुविधा का उपयोग कर अपने घर जाना शुरू कर चुके हैं। जिन राज्यों ने इन मजदूरों को उनके घर जाने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई, वहां ये मजदूर सड़कों की लंबाई नापते हुए पैदल अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं। अब भारत के हर राज्य से प्रवासी मजदूर अपने घर के लिए निकलना चाहते हैं और जिनके लिए सरकार ने यह ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा उपलब्ध करवाई है। उन राज्यों की एक लिस्ट जारी की गई है, जो हम आपको बता देते हैं। इन राज्यों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कोलकाता, असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, दक्षिण गोवा, उत्तरी गोवा, तमिलनाडु, केरल, तिरुवन्नमलई, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल,
कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोरखपुर, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो यह समझ लीजिए कि पूरे भारत में लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूर अपने अपने घर जाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्यों में पलायन करेंगे। अब इन प्रवासी मजदूरों के अपने अपने घर जाने के पीछे कारण क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। द प्रिंट की खबर के अनुसार 29 मार्च को गृह मंत्रालय द्वारा यह अनिवार्य किया गया था कि तनख्वाह और मजदूरों की दिहाड़ी में बिना किसी कटौती के उन्हें उनकी तनख्वाह लॉकडाउन के बीच भी दी जाएगी। लेकिन शहरों में कई इंडस्ट्रीज ने उन्हें उनका वेतन नहीं दिया और अब जिस ट्रेन से उन्हें घर भेजा जा रहा है उसमें भी उन्हें अपनी जेब से ही पैसे देने पड़ रहे हैं। भारतीय रेलवे इन मजदूरों से इस समय में भी सामान्य किराए से अधिक किराया ले रही है। मतलब अगर वसई रोड मुंबई से गोरखपुर जाने का स्लीपर क्लास का किराया 660 से 680 रुपए होता था, वह अब श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में 740 रुपए लिया जा रहा है, जिस कारण को आप अब तक समझ गए होंगे। हालांकि इन सभी मजदूरों की जाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सौंपी थी, पर बहुत कम राज्य सरकारें इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए सामने आई। तो यह हुई एक बात की पूरी जानकारी। अब आपको दूसरी बात की जानकारी देते हैं और वह यह है कि जब ये प्रवासी मजदूर शहरों से निकलकर अपने अपने गांव चले जाएंगे, तब शहरों में इंडस्ट्रीज की कार्यशैली किस हद तक प्रभावित हो सकती है। ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स होंगे जो प्रवासी मजदूरों के इस पलायन के कारण सबसे अधिक प्रभावित होंगे। तो ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज हैं: मेडिसिन इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, एनर्जी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। इन सब इंडस्ट्रीज और छोटे बड़े उद्योगों की कार्यशैली अब लगभग डगमगा चुकी है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अब अगर ये मजदूर अपने अपने घर की तरफ पलायन कर जाते हैं तो 3 महीने की अवधि से पहले यह वापस शहरों की तरफ आने का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएंगे। लेकिन सरकार जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान छोटे उद्योगों के लिए कर चुकी है, क्या वह इन मजदूरों को वापस शहरों की तरफ ला पाने में कामयाब होगा? 2020 के अंत तक या फिर उससे भी ज्यादा समय लगेगा देश की अर्थव्यवस्था को सही अवस्था में लाने के लिए। यह तो निश्चित है कि ये मजदूर जितने कम वेतन में इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए तैयार रहते थे, उस वेतन में मजदूरों का मिलना काफी मुश्किल है, जिसकी वजह से लगभग सभी इंडस्ट्रीज इस समय काफी चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है। लेकिन इन सब इंडस्ट्रीज को और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में आने में कितना समय लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें आशा है आज बताई हुई हर जानकारी पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस समय देश को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी ऐसी ही जानकारी के साथ आपसे जुड़ेंगे, लेकिन तब तक आप देखते रहिए हिंदी न्यूज़ जंक्शन।